आप गृहस्थ हो, आप पाप से घबराते हो, पुण्य से नहीं। आप तो पुण्य चाहते हो, पुण्य के फल को भी चाहते हो, वैभव चाहते हो, धन दौलत परिवार सुख साता सब चाहते हो। तो आपके लिए सिद्ध भगवान की पूजा कार्यकारी नहीं है, आपको अरहंत भगवान की पूजा कार्य। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं सिद्ध भगवान से शुरू करते हैं, और आप लोग जो भी कार्य करते हैं अरहंत भगवान से कार्य करते हैं। आपकी सारी पूजाओं में अरहंत भगवान की पूजाएं, देव साध गुरु सब पूजाओं में अरहंत है, क्योंकि अरहंत दो लक्ष्मियों के स्वामी होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो जो अष्टप्रातिहार युक्त हैं वो मूर्ति आप ग्रस्तों के लिए बहुत मांगलिक है, सगुन है, अष्ट मंगल युक्त है वो। क्योंकि मैंने एक बार पूरा भक्तांबर के समय पर कहीं प्रवचन दिए थे, उस समय मैंने अष्टप्रातिहारों का वर्णन बताया था। उस समय बताया था कि एक भगवान को हम कितने रूप में चिंतन करें। जैसे आपको मालूम है कि मैं कहीं मेरा डिमोशन हो रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप भगवान का चिंतन ना करें, सिंहासन युक्त भगवान को देखें। भगवान अलग चीज है, सिंहासन युक्त भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, और भगवान के सिंहासन का आप वर्णन करें और वही श्लोक पढ़ें जो सिंहासन है, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, बस वही देखें। आपको मान लीजिए दुश्मन की बद्दुआ का है, दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है और मेरे प्रति बुरा विचारता है, तो आप आदिनाथ का ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला, पारसनाथ का ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। चवरयुक्त तो पारसनाथ को ध्यान करो। बहुत देखो, बहुत बड़ी बात दे रहा हूं तुम्हें, बाद में मेरे कमरे में पूछने मत आना, हाँ मैं यही सब कुछ बता देता हूं। आपको मालूम है कि दुश्मन मेरे बहुत बुरा विचार रहा है और कहीं मेरा नेगेटिव ऊर्जा आ रही, कोई मुझे कर रहा है, आप भगवान को याद नहीं करें, चवरयुक्त भगवान को याद करें। भगवान के 64 चवर डर रहे हैं और तुम स्वयं जाके ढोर दीजिए, गारंटी मेरी है 24 घंटे तक सारा 3 लोग भी बद्दुआ देगा तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लेकिन कौन से भगवान? चवरयुक्त है। आपको आतप है, आप परेशानी है, तो आप भगवान का अकेला ध्यान न रखें, छत्रयुक्त भगवान को ध्यान रखें। भगवान बैठे उनके पे छत्र ध्यान में आना चाहिए आपको, छत्रयुक्त आदिनाथ का ध्यान करें। ऐसे ही आपके जब अपने भविष्य के अंधकार में हैं, आप कुछ नहीं सूझ रहा है कल मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, अंधकार दिख रहा है, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, किम करता मूड है, आदिनाथ अकल नहीं देंगे आपको, बुद्धि नहीं देंगे। आदिनाथ को आप याद करें, पारसनाथ को याद करें, भामंडल युक्त। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप बिल्कुल किम करता मूड हो जाएं तो आप भगवान की मुद्रा देखें, लेकिन कौन सा ध्यान रखना चाहिए? भामंडल आना चाहिए ध्यान में, यानी आदिनाथ के साथ अपारसनाथ के साथ में आपको पीछे भामंडल आना चाहिए। अब भामंडल युक्त आप भगवान की मूर्ति का ध्यान करोगे, 5 मिनट में आपको देखना रास्ता दिखने लग जाएगा कि यहां से चले जाओ, ये रास्ता ठीक गया है, किम करता मूड हो जाओगे। इतनी ताकत है इन भामंडल में। निखालस अकेले भगवान का दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण है, कर्मों की निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण है, सब मिल जाएगा। लेकिन जो संसार के प्रभाव हैं एक एक गुण के साथ मिलते हैं, एक एक चीज के। आप शोक में चले गए, आपका शोक बिल्कुल दूर नहीं हो रहा है, किसी को गर्द सदमा बैठ गया है, कोई इष्ट का वियोग हो गया है, आप अशोक वृक्ष का यहां ध्यान कीजिए, भगवान बैठे हैं, उच्चैर शोक तरु संसित मून मयूखो माभात रूप ममलम, ऐसा एक श्लोक है ना। बस आप भगवान को कुछ नहीं, आपको तो भगवान दिखना चाहिए और अशोक वृक्ष दिखना चाहिए, बस उसका ध्यान करिए 5 मिनट। उसके बाद उसके रिजल्ट देखिए, आप रोते हुए चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाएगी, अशोक वृक्ष शोक गायब हो जाएगा। कोई शोक में चिंतन है, आप उसको अशोक वृक्ष का श्लोक सुनाइए और अशोक वृक्ष की महिमा बताइए। तो जो 8 प्रातिहार हैं, एक एक प्रातिहार्य की इतनी ज्यादा एनर्जी है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। निखालस भगवान आपको फायदेमंद नहीं है। अष्ट प्रातिहार्य युक्त कहे, ये अष्ट प्रातिहार का ऐसे सब एक में। आपको मालूम है हमारे दुश्मन बहुत हैं, बहुत दुश्मन है, और तुम्हें मालूम है कि ये मेरा नाश करेंगे। आपको कोई ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं। आप पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार का ध्यान कीजिए, पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर हो रही है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि आदि कुसुमोत्कर, बस वो ध्यान करिए, भगवान बैठे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। घरघोर से घोर भी दुश्मन तुम्हारा कांटा बन के आएगा, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धोखे से पैर पड़ भी जाएगा
तो कांटा भी फूल बन जाएगा, क्योंकि तुमने पुष्प वृष्टि नाम का देखा है। ऐसे ही सभी में लगा लो। और भी कौन रह गया? है 8 मंगल। हाँ, 8 मंगल का भी यही है। 8 मंगल द्रव्य भगवान के साथ समोषण में चलते हैं। जब विहार होता है, जब चलते हैं तो 8 मंगल लेकर के देवता चलते हैं। दर्पण तुम्हारा अलग चीज है, लेकिन एक भगवान के साथ मिला हुआ दर्पण बहुत बड़ा मांगलिक होता है। वेदी प्रतिष्ठा होती, पंचकर्णक होते हैं, तब वहाँ दर्पण रखा जाता है। पूरे मंगलों में दर्पण रखा जाता है। वहाँ पर झाड़ी, पंखे, सब चीज़ों का गृहस्थों के लिए बहुत। भगवान को तो इससे कोई मतलब है नहीं, भगवान को तो इससे कोई लाभ है नहीं, उनका तो मंगल ही मंगल है। लेकिन ऐसी मंगल युक्त दशा का यदि आप प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको जिस संबंधी मैंने बताया, आप वैसे मंदिर में ज़्यादातर लोग चवर और छत्र क्यों भेंट करते हैं मंदिर में? क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है, आतप निवारक है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने छत्र का दूसरा नाम आतप निवारक लिखा। पहले मैं समझता नहीं था कि आज प्रातःहारों में लोग सब लोग छत्री क्यों चढ़ाते हैं चित्रों पे। जब पूज्यवर मांगनंदी महाराज को पढ़ा तब मैंने कहा, अरे छत्र का नाम ही है आतप निवारक, इसलिए लोग अपने ताप दुख मिटाने के लिए आप छत्र चढ़ाइए, चवर ढूंढिए। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी बात, विस्तार से तुम्हें कभी और बताऊंगा। अभी प्रश्न आया तो संक्षेप में अपने मंदिरों में अच्छे बड़े बड़े अष्टप्रात्यारे, बड़े बड़े मंगल द्रव्य रखना चाहिए। ऐसे स्टील के लाके मत रख दिया करो, बेते से लाके रख देते हैं, वे चूहे उठाते रहते फिर वो। स्टील के नहीं, या तो अष्टमंगल द्रव्य और अष्टप्रात्यारे स्वर्णमयी हो और या फिर पाषाण पर हो, लेकिन ये स्टील के रखना तो बल्कि बहुत अशुभ है। स्टीलों के कभी अष्टमंगल द्रव्य आदि नहीं रखना चाहिए।